ये वीडियो स्पेशली उन एस्पायरेंट्स के लिए है जिनको सिंध ऑफिसर्स एकेडमी के सारे फीचर्स का अभी तक पता नहीं है, या अगर पता है फिर भी उसको 100% यूटिलाइज नहीं कर सके हैं। हम स्टार्ट करेंगे लॉगिन से, देन हर फीचर जो सिंध ऑफिसर्स एकेडमी पे अवेलेबल है वो मैं प्रैक्टिस करके भी आपको दिखाऊंगा एंड उसके फायदे क्या हैं वो भी आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले जब आप सिंध ऑफिसर्स एकेडमी की वेबसाइट ओपन करते हैं, यहाँ पर देखें URL सिंध ऑफिसर्स एकेडमी का sindhofficersacademy.org, ये लिखकर आप सर्च करते हैं क्रोम ब्राउजर में या किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, वो आपका इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाता है। फिर सवाल आ जाता है कि हम लॉगिन कैसे करें। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप ज्वाइनस पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है ज्वाइन नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो दोनों जगह से आप लॉगिन हो सकते हैं। आपके पास मोबाइल स्क्रीन होगी तो मोबाइल के ऊपर यहाँ पर आपको जो है मेन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, देन आपके पास ज्वाइनस का बटन आ जाएगा। अगर मोबाइल पे भी आपको जो है यहाँ पर भी ज्वाइन नाउ का बटन आ जाएगा। आप जो है यहाँ पर ज्वाइन नाउ क्लिक करेंगे, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये लॉगिन का पेज आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी नहीं बना तो आप सिंपली क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट कैसे होता है, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ईमेल के बाद यहाँ पर आप अपना फोन नंबर लिखेंगे एंड यहाँ पर आप जो पासवर्ड लिखेंगे वो आपका पासवर्ड होना चाहिए एटलीस्ट 12 केस सेंसिटिव कैरेक्टर्स। अब केस सेंसिटिव कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, ऐसा आपका पासवर्ड हो जो कि इस तरह से नहीं हो कि 1 to 8 आप लिख दें, 1 to 12 आप लिख दें, या 12 से लेके 1 तक आप लिख दें बैकवर्ड, आप जो है काउंटिंग लिख दें, तो इस तरह से आपने पासवर्ड नहीं लिखना। आपके पासवर्ड में आपका जो नाम हो, नाम लिखें, कुछ भी लिखें, वो स्टार्ट कैपिटल से हो, उसके बाद उसमें दूसरे अल्फाबेट्स हों, अल्फाबेट्स के बाद उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट हो, उसमें स्टार हो, हैश हो, कोई स्लैश डाल दें, कुछ भी आप जो है डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ आप डिजिट्स डाल दें, कुछ आप कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स डाल दें, तो वो आपके जो है 12 लेटर्स होने चाहिए मिनिमम, फिर आपका जो है पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा सिंध ऑफिसर्स एकेडमी का सिस्टम। ठीक है जी, वो पासवर्ड जब आप डाल देंगे, यहाँ पर आपने नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड डाल दिया, सिंपली फिर आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको ईमेल जाएगा आपके ईमेल पे। सिंपली मैं आपको क्विकली करके ये बता देता हूँ। इस तरह से आप करेंगे, आप अपना यहाँ पर नंबर लिखेंगे, मैं एकेडमी का नंबर लिख लेता हूँ, यहाँ पर हम पासवर्ड जो मैंने आपको बताया केस सेंसिटिव वो कर लेंगे। सिंपली हमने ये अपना नाम कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद हमने स्पेशल कैरेक्टर डाला, उसके बाद हमने इसमें डिजिट्स डाल दिए। अब हम क्रिएट अकाउंट करते हैं। क्रिएट अकाउंट करने पे हमें एक ईमेल चली जाएगी, देखें यहाँ पर आ गया अकाउंट क्रिएटेड, प्लीज चेक योर ईमेल, कंफर्म योर अकाउंट, देन चूज योर कोर्स। ठीक है जी, इस तरह से आपने लॉगिन करना होगा। अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम जो है उसी अकाउंट से लॉगिन होंगे और मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। देखें हमने लॉगिन कर लिया, सिंपल हम इस तरह से लॉगिन करके आ गए सिंध ऑफिसर्स एकेडमी की वेबसाइट पे। इस तरह से डैशबोर्ड हमारे सामने आ रहा होगा। अब इसमें जो जो चीजें आपके लिए है वो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर उसके फायदे बताता हूँ। सबसे पहले आप देखें सोवा स्ट्रीक। अब ये स्ट्रीक क्या है, सबसे बड़ा आप लोगों का चैलेंज ही यही होता है कि आप जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं इसका नाम स्ट्रीक क्यों है। देखिए हम टाइम मैनेजमेंट स्टडी के लिए नहीं कर सकते, बट रोज हम स्ट्रीक डालते हैं। अब स्ट्रीक क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा। स्ट्रीक जब आप स्नैपचैट यूज करते हैं, जब आप अपनी पिक्चर्स ले रहे होते हैं, रोज जब आप रील्स बना रहे होते हैं, तो वो आप जो स्टेटस डालते हैं स्नैपचैट पे उसको स्ट्रीक कहते हैं, और वो आपको रोजाना की बेसिस पे स्ट्रीक डालनी होती है और फिर आपको उसका स्कोर मिलता है। इस तरह से करके वो एक आपकी एंटरटेनमेंट ऐप चल रही होती है। अब जब एंटरटेनमेंट के लिए हम स्ट्रीक यूज कर रहे हैं तो हम स्टडी के लिए स्ट्रीक क्यों नहीं यूज कर सकते, तो वही कॉन्सेप्ट लेकर हम सोवा स्ट्रीक लेके आए हैं आपकी। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपली आपके सामने 0 डेज। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हर रोज आप मकसद यही था ना कि आपको कोई चीज इस तरह से रोज बताए कि यार आज आपने 10 एमसीक्यूज करने हैं, आज आपने सीआरक्यूज करने हैं, आज आपने लेक्चर थोड़ा सा भी देखना है, वही काम स्ट्रिक करेगी। आपने 10 एमसीक्यूज लाजमी करने हैं एक दिन में, आपने एक सीआरक्यूज प्रैक्टिस लाजमी करना है,
आपने मिनिमम 5 मिनट्स आपका लेक्चर्स लाजमी देखना है। ठीक है जी। अब ये तीनों चीजें जब आप करेंगे तो आपकी एक दिन की स्ट्रीक हो जाएगी। अब दूसरे दिन आपने वो फिर रिपीट करनी होगी, तीसरे दिन आपने वो फिर रिपीट करनी होगी। अब आप हिसाब लगाएं, जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन से लेके अब इसको करना कैसे है, ये तो डैशबोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ कि कहाँ पर आप ये चीज कर सकते हैं। हम क्विकली अपने कोर्स में आ गए। कोर्स में आने के बाद हमने जो है यहाँ पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस ओपन कर ली। एमसीक्यूज प्रैक्टिस में यहाँ पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके एमसीक्यूज आ गए। अब यहाँ पर आप जो है कि जितने भी एमसीक्यूज आपने करने हों और 3 कोर्सेज के करने हों, 4 कोर्सेज के करने हों, जितने भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपका जो है कोर्स परचेज होगा तो वो एमसीक्यूज आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आप क्विकली सीआरक्यू पे आ जाएंगे। फिर आप जो है यहाँ से अपने सीआरक्यू सिलेक्ट करेंगे। सीआरक्यू सिलेक्ट करने के बाद आप वो अपना सीआरक्यू लिखेंगे। तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज भी बनते जाएंगे, आपके सीआरक्यूज भी बनते जाएंगे। एंड जब लेक्चर्स की बात आएगी तो आप लेक्चर्स ओपन करके यहाँ से जब लेक्चर सुनेंगे तो वो आपके लेक्चर्स के मिनट्स भी काउंट हो रहे होंगे। तो इस तरह से आपकी स्ट्रीक बन रही होगी। अब वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड में। जब आप एक दिन की वो स्ट्रीक कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 1 डे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आपने करनी होगी। अब जिस दिन आपने स्टार्ट किया एग्जैक्टली उससे 7 दिन बाद अगर आप काउंट करेंगे तो आप 70 एमसीक्यूज कर चुके होंगे। अब इमेजिन करें रोज जो कुछ नहीं पढ़ रहा, अगर वो 70 एमसीक्यूज कर रहा है एक हफ्ते में, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ठीक है। अगर 5 मिनट हम काउंट कर रहे हैं तो 5 मिनट आपके देखें कोई जाके घंटा डेढ़, ओब्वियसली 5 मिनट्स आप नहीं देख रहे होंगे, आप इससे ज्यादा देख रहे होंगे। बट एक कंडीशन है, मिनिमम आपने 5 मिनट्स देखने हैं। उसके बाद आप सीआरक्यूज की प्रैक्टिस पे आ जाए। सीआरक्यू आपने एक किया, हफ्ते में आपने 7 सीआरक्यूज कर लिए। देखिए ये कितनी, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी आपकी अचीवमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये स्ट्रीक का फीचर है। आपने लाजमी इसको यूटिलाइज करना है। ये आपका डैशबोर्ड है जो आपको एनालिटिक्स बता रहा होगा कि आपने कि बेस्ट स्ट्रीक आपकी कौन सी है, एक्टिव डेज आपके कितने हैं, एमसीक्यूज आपने कितने किए हैं, सीआरक्यूज आपने कितने किए हैं, लाइव सेशन आपने कितने देखे हैं। ये सारी चीजें आपको स्ट्रीक में पता चल रही होंगी। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कोर्स पे। कोर्स के बाद अब यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हमारी मॉक टेस्ट कहाँ है और मॉक टेस्ट हमें देनी होती है। तो हम देखें सिंध अफसर्स एकेडमी की वेबसाइट इतनी अच्छी बनी हुई है। सिंपली आप होम पेज ओपन करें तो यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाती है। जैसे ही आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंध अफसर्स एकेडमी का टेस्ट रूम मिल जाता है। अब ये टेस्ट रूम कोई आम टेस्ट रूम नहीं है जहाँ पर आपको जो है मजे के एमसीक्यूज ना मिले या समझे कि आपको इररिलेवेंट एमसीक्यूज मिले या जहां पर आपका टाइम वेस्ट हो। इस रूम में आ गए, समझे कि यार आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएंगे, क्विकली हम व्यू पब्लिश टेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास मॉक 5, मॉक 4, मॉक 3, मॉक 2 आ गया। अब हर संडे आपका एक मॉक टेस्ट हो रहा होता है। ठीक है जी। जो भी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के एस्पायरेंट हैं या किसी और कोर्स के एस्पायरेंट हैं तो आपके मॉक्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब देखें सिंध अफसर्स एकेडमी पे हर संडे पे आपका मॉक टेस्ट होता है। ऐसी कोई भी एकेडमी नहीं जो आपका मॉक टेस्ट हर संडे पे ले, क्योंकि आपको तो एक स्टडी के एनवायरनमेंट में रखना है ना। ऐसे तो नहीं कि आपको लेक्चर्स दे दिए, भाई अब आप जाने आपका काम जाने, पढ़े ना पढ़े, हमने लेक्चर्स आपको दे दिए, हमने फीस अपनी जेब में रख ली, अब हमारा काम खत्म। ऐसा नहीं होता। अकेडमी को आपके साथ चलना होता है, हर वक्त आपको हर चीज में गाइड करना होता है। और सिर्फ आपको गाइड नहीं बल्कि आपको फैसिलिटेट भी करना होता है। चीजें आपके लिए करनी होती है, मेहनत आपके लिए करनी होती है, तब ये चीजें जो आपके लिए बनती हैं तो आपको फायदा देती है। अब हर संडे एक एस्पायरेंट जो कि पढ़ रहा है रोज लेक्चर, ठीक है जी, उसको पता नहीं चल रहा कि वो कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बस वो पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है। और एक स्टूडेंट है जो कि लेक्चर सुनता है, अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करता है एंड उसके बाद आकर हर संडे पे मॉक टेस्ट देता है। अब मॉक टेस्ट में उसको पता चल रहा होता है कि मेरी मार्क्स कितनी आई हैं, मेरे सीआरक्यू सही है या नहीं, लास्ट टाइम जो मैंने मॉक दिया था इस टाइम जो मॉक दिया है उसमें कितना फर्क है, उसकी मार्क्स में कितना फर्क है, कुछ इंप्रूवमेंट आई है या नहीं, अगर नहीं आई है तो मुझे काम करना है, अगर आई है तो वेल एंड गुड, मैं गुड ट्रैक में हूँ, मुझे आगे जाना चाहिए। ठीक है जी। इस तरह से आप कर रहे होंगे। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, सिंध अफसर्स एकेडमी पे
ना सिर्फ आपकी रिजल्ट आ रही होती है, बट सिंध ऑफिसर्स एकेडमी आपको एक जबरदस्त किस्म से अप्रिशिएट करता है। किस तरह से वो अप्रिशिएट करता है, आपके नाम जो रोल ऑफ ऑनर में आ रहे होते हैं। अब रोल ऑफ ऑनर क्या होता है, वो हर संडे जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो वो आपके नाम जो होते हैं वो रोल ऑफ ऑनर में आके वेबसाइट पे लाइव होते हैं। अब जितने भी एस्पायरेंट्स है वो कहेंगे सर स्ट्रीक का आपने बता दिया, टेस्ट का आपने बता दिया, और भी कुछ फीचर्स हैं सिंध ऑफिसर्स एकेडमी पे। यस, और भी फीचर्स हैं। हमने आप लोगों के लिए एक पर्सनलाइज प्लान बनाया है। लिटरली इट इज अ थिंग जो कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, बल्कि मैं क्लेम करता हूं कि सिंध ऑफिसर्स एकेडमी ये क्लेम करती है कि पर्सनलाइज प्लान जो चीज है, अभी तक किसी भी एकेडमी ने इस तरह से ये फीचर नहीं यूज किया। हम सिंध की बात नहीं कर रहे, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये वाला फीचर अभी तक किसी भी एकेडमी ने नहीं यूज किया। अब ये फीचर क्या है और ये फीचर आपकी किस तरह से हेल्प करता है? ये फीचर बड़ा ही मजे का फीचर है। इसमें आपकी जो चीजें हैं वो इस तरह से आ जाती हैं। फॉर सपोज आप जो है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के एस्पायरेंट है, यहाँ पर आप जो है अपने टीचिंग लाइसेंस का सिलेबस सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का जो है कोर्स सिलेक्ट करेंगे। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट आ जाता है। ठीक है जी, आपका क्विक डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो आपको खुद को पता होता है ना कि यार मुझे पता है मेरी क्लियरिटी कितनी है, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं नहीं, मुझे एमसीक्यूज कितने आते हैं, एग्जाम में मेरा कॉन्फिडेंस होता है या बैठ जाता है, वो चीजें आपको पता होती है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता है कि यार मेरे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कितनी है, फॉर सपोज 7% है, तो यहाँ से 7 करेगा। एमसीक्यूज मेरे कितने प्रैक्टिस किए, मैंने कितने सही होते हैं, यार मैं 10 में से 6 सही होते हैं मेरे, भाई हम 6 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। सीआरक्यू भाई मैंने लिखा ही नहीं कभी, इसको हम 0 कर देते हैं। एग्जाम कॉन्फिडेंस, भाई एग्जाम कॉन्फिडेंस तो मेरा बहुत है, चले जी इसको हम 8 कर लेते हैं। ये सेटिंग्स हमने, ये कैलिब्रेशन हमने खुद कर ली यहाँ पर। ठीक है जी। अब हम क्विक डायग्नोस्टिक पे हैं, किसी भी और चीज पे नहीं है, क्विक डायग्नोस्टिक पे है। ठीक है जी, यहाँ से हमने ये चीजें अपनी बेहतर कर ली। अब हम अपना प्लान सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, 30 डेज का, 40 डेज का, जितना हमारा प्लान होगा। अपेयरिंग ईयर हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, फ्रेश है, रिपीटर है, ये सारी चीजें हम लिख लेंगे यहाँ से। उसके बाद अब हमारे पास कम टाइम है, ज्यादा टाइम है, हम अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, लाइट तैयारी करना चाहते हैं, बैलेंस्ड तैयारी करना चाहते हैं, वो ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फॉर सपोज हम बैलेंस तैयारी पे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दिन के स्लॉट्स हैं यहाँ पर, देखें ये इवनिंग के स्लॉट्स यहाँ पर ना आ गए, बट आप कहें कि सर मैं तो मॉर्निंग में फ्री होता हूँ, चले जी आपका मॉर्निंग में कर दिया। आप कहते हैं कि सर नाइट में भी मैं 1 घंटा फ्री होता हूँ, आपका 1 घंटा नाइट में कर लिया हमने, इवनिंग आपकी 0 कर ली। अब आपके 2 घंटे मॉर्निंग में हो गए, 1 घंटा नाइट में हो गया। आप कहते हैं सर फ्राइडे पे मैं फ्री नहीं होता, नाइट में जाके मुझे 1 घंटा मिलता है, तो भाई नाइट में आप 1 घंटा यहाँ से अपना टाइम टेबल बना लें। सैटरडे संडे में फ्री होता हूँ, भाई सैटरडे संडे आप अपने 5 आवर्स कर लें। तो ये आपका प्रॉपर एक पर्सनलाइज स्केड्यूल बन गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम जनरेट पर्सनलाइज प्लान करेंगे। उसके बाद आपका जो पर्सनलाइज प्लान है वो जनरेट हो जाएगा। जो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है, वो यहाँ से आपकी जनरेट हो जाएंगी। ठीक है जी, ये आपकी हो गई सेल्फ कैलिब्रेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं मिनी मॉक पे। अब हम यहाँ पे जो है यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए कि भाई आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के स्टूडेंट हैं तो उसका ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। अगर आप टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के एस्पिरेंट हैं तो वो आपको जो है मिलेगा यहाँ पर। वो आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये मिनी मॉक ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एमसीक्यूज बैंक है कंप्लीट ना, इसमें ये आपको हर वक्त कहेगा। फॉर सपोज आपने 6 बजे ऑन किया, आपने 4 एमसीक्यूज किए, बट फिर आपको जो है लेट हो गई, आप कहते हैं कि यार अब जो है दोबारा मैं इसको कहता हूँ कि जनरेट न्यू रैंडम मॉक। आप सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे, आपका कंप्लीट न्यू मॉक टेस्ट बन जाएगा। ठीक है जी। अब आपका न्यू मॉक टेस्ट बन गया। अब हम यहाँ से हम जो है इसको क्विकली करेंगे ताकि आपको इसका आइडिया बिल्ड हो जाए, आपको इसकी समझ आ जाए। ये मिनी मॉक है। अब इसके थ्रू हम जो है ना अपना पर्सनलाइज प्लान जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। फिजिक्स का हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, हम किसी भी आंसर पे टिक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हम, अगेन ये कर लेते हैं।
ये कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपने ये किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। ये जी सारे इस तरह से हम रैंडम कर लेते हैं, किसी को भी हम पढ़ते नहीं है, हम इस तरह से कर लेते हैं। ये कर लिया। अच्छा जी, हमने ये भी कर लिया। अब CRQs, अब CRQs अगर हमने टीचिंग लाइसेंस टेस्ट सिलेक्ट किया है तो हमारे पास CRQ आएंगे। अगर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध सिलेक्ट किया है तो हमारे पास जो है CRQs नहीं आ रहे होंगे। तो इस तरह से करके अब टीचिंग लाइसेंस टेस्ट सेकेंडरी है, प्राइमरी है, आपकी जो है एलिमेंट्री है, वो सारे आपके यहाँ पर उसके ऑप्शंस होंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपके पास टेस्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद हम CRQs में वैसे ही कुछ लिख लेते हैं हम, यही कुछ टेक्स्ट जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर भी टू जज इट कि किस तरह से हमारा ये हो रहा होता है। ये हमने इसकी चीजें कर लिया। अब कहेंगे इवेल्युएट माय मॉक। एक सेकंड भी नहीं लगा, एक सेकंड भी नहीं लगा, आपका जो टेस्ट है वो इवेल्युएट हो गया। अब देखें जो मैक्सिमम प्लान है ना 2 महीने का, वो आपका इसने बताया है, क्योंकि इसको पता है कि आपके एमसीक्यू सिर्फ 32% सही हुए हैं। अब हमने तुक्के मारे हैं, मुझे नहीं पता कौन से तुक्के हमारे सही हुए हैं, बट ऑब्वियसली 70% हमारे एमसीक्यूज गलत हुए हैं, सीआरक्यूज हमारे बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए। तो इसलिए ये प्लान जो है खुद हमें फाउंडेशन रिपेयर, अब एडवांस रिपेयर भी यहाँ कह सकता था, कोर रिपेयर भी यहाँ पर कह सकता था, बट इसने कहा है कि फाउंडेशन रिपेयर। दैट मींस बेस ही गलत है। बेस ऑब्वियसली गलत होगा, हमने सारी चीजें वैसे ही तुक्के पे लगा दी है। तो ये कह रहा है कि 60 डेज प्लान आप खुद से करें। पॉसिबल ही आपको ये 30 डेज का प्लान दे, पॉसिबल ही आपको ये 10 डेज का प्लान दे दे, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये क्या कह रहा है, फिजिक्स के बारे में बता रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है सारे एमसीक्यूज की, सीआरक्यूज का बता रहा है, हाउ वुड यू डायग्नोज रिपेयर एक्सप्लेन द आंसर, बता रहा है कि भाई आपने गलत किया है, गलतियां हैं बहुत इसमें। ये इस तरह का प्लान आपका हो रहा है। अब ये कह रहा है कि 60 डेज आपका जो है प्लान आप यहाँ से सिलेक्ट करें। अब 60 डेज में आपने कैसे पढ़ना है, इंटेंसिव पढ़ना है, बैलेंस पढ़ना है, वो आपके अकाउंट अकॉर्डिंग बन रहा होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जनरेट प्लान, पर्सनलाइज प्लान, तो वो हमारा प्लान जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे, फॉर सपोज कोई स्टूडेंट ये कहता है कि यार मिनी मॉक से मुझे कुछ नहीं होता फायदा, मुझे अपना जो है फुल मॉक देना है। तो आपके पास प्रीमियम जो है, आप जो है मॉक देख सकते हैं, फुल मॉक दे सकते हैं, उसमें आपको जो है सारी चीजें। अब ये जो फुल मॉक है, ये एनरोल्ड स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाते हैं, वो इसमें दे रहे होते हैं। एंड ये उस्ताद मोहतरम बेस्ड टीचिंग लाइसेंस का है, इसमें भी जो सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस है, प्राइमरी है, एलिमेंट्री है, उसके स्टूडेंट्स इसको यूज कर रहे होते हैं। तो हम इसको एंट्री टेस्ट के लिए भी बनाएंगे। और ये एक चीज बड़ी मैं आपको बताऊं, जब ये हमने लॉन्च किया था पर्सनलाइज प्लान, तो 10 डेज के लिए ये फ्री रखा था हमने। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने इस चीज का फायदा उठाया, इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया, एंड इसकी जो है बहुत सारी इससे हेल्प ली। अब ये जो है पेड है, तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं। बट अभी भी आप जो है मिनी मॉक, क्विक डायग्नोस, ये सारी चीजें खुद से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका जो है पर्सनलाइज प्लान हो गया। ये आपकी सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। मैंने आपको स्ट्रीक सिस्टम बताया जो सिंध ऑफिसर्स अकेडमी का है, कि यहाँ पर आप स्ट्रीक अपनी मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपको टेस्टिंग सिस्टम बताया कि सिंध ऑफिसर्स अकेडमी का टेस्टिंग सिस्टम किस तरह से है, किस तरह से आप अपनी टेस्ट दे सकते हैं। मैंने आपको पर्सनलाइज प्लान के बारे में बताया कि क्या आपका पर्सनलाइज प्लान कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा। और क्विकली मैं आपको बता दूं कि सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे कितने कोर्सेज हैं अभी, कितने जो है आप जो है जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी। तो अभी हम करंटली टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का जो है ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट है, प्राइमरी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट है, एलिमेंट्री टीचिंग लाइसेंस टेस्ट है। ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम अगेन होम पेज पे आ जाते हैं। हम टीचिंग टेस्ट का एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास ईसीटी का कोर्स अवेलेबल है, प्राइमरी स्कूल टीचर का अवेलेबल है, जेएसटी का अवेलेबल है, एंड लेक्चरशिप का भी हम जो है सून ऑफर करने जा रहे हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के वो स्टूडेंट, वो एस्पायरेंट जो हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो है मेरिट पे सिलेक्शन हो, हमारा सेल्फ फाइनेंस पे सिलेक्शन नहीं हो,
और जो है हमें डिपार्टमेंट भी अपनी मर्जी का मिले, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त न्यूज ये है कि सिंध ऑफिसर्स एकेडमी ना सिर्फ आपको जॉब्स ऑफर करने जा रहा है, बट एंट्री टेस्ट स्पेशली फॉर सिंध ऑफिसर्स एकेडमी, सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, सिंध ऑफिसर्स एकेडमी पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की एंट्री टेस्ट के लिए आपको जो है कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको जो है आपका जनरल साइंस का जो कोर्स है वो आपको मिलेगा, बल्कि बेसिक से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर्स मिलेंगे, आपको जनरल नॉलेज के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको इंग्लिश का जो है कोर्स मिल जाएगा, जो कि आपको बूस्ट करेगा, जो कि आपको आपकी तैयारी को बेहतर करेगा। तो ये कोर्स भी अभी हमने लॉन्च कर दिया है। वो एस्पायरेंट्स जो चाहते हैं कि हम जो है एंट्री टेस्ट की तैयारी करें और हमारा मेरिट पे सिलेक्शन हो और अच्छे से हम तैयारी करें, तो वो ये कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एमसीक्यूज बैंक भी दिया जाएगा, आप जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हम वापस आ जाते हैं, जो अभी हमारा कोर्स जो मोस्ट ट्रेंडिंग हमारा कोर्स है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का, वो अगर आप ओपन करें इसको तो सारे इस तरह से हमारे इस पे लेक्चर्स होते हैं, बड़ी आसानी से, कोई आपको व्हाट्सएप पे लेक्चर्स डाउनलोड नहीं करने पड़ते, कोई आपको जो है यूट्यूब पे जाकर नहीं डिसओरिएंटेड लेक्चर्स देखने नहीं पड़ते। आप सिंपल से यहाँ पर आए, आप जो है ऑर्गेनाइज वे में एक लेक्चर सुने, दूसरा, तीसरा, इस तरह से सुने, और हर लेक्चर का फिर आप जो है यहाँ से सीआरक्यू सबमिट करें। सीआरक्यू सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी सवाल है, उसी वक्त वो सवाल आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। तो इस तरह से आपकी लर्निंग सिंध ऑफिसर्स एकेडमी पे चल रही होती है। बहुत ही आसान जर्नी इसकी बनाई हुई है हमने, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हालांकि आपको जो है एनालिटिक्स बता रही होती है कि भाई किस तरह से आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है जी। बल्कि क्विक एक ओवरव्यू में आपको इसका दे देता हूं कि किस तरह से आप सिंध ऑफिसर्स एकेडमी पे एमसीक्यूज अपने प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सिंपली अगर आप एमसीक्यूज बैंक ओपन करें, यहाँ पर ये वीडियो सिंध ऑफिसर्स एकेडमी के यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। यहाँ से आपने मैथ सेलेक्ट किया, फिजिक्स सेलेक्ट किया, बायोलॉजी सेलेक्ट किया। अब यहाँ से आप इनको केमिस्ट्री भी चले आपने कर लिया, चले इंग्लिश भी आपने कर लिया, 5 सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से आप अपनी मर्जी के नंबर ऑफ एमसीक्यू सिलेक्ट करें। बहुत सारे एमसीक्यूज हमने इसमें डाले हुए ना, 11,600 प्लस हमने पहले इसमें एमसीक्यूज डाले थे। अभी मोर जो है और इसमें हमने डाल दिए हैं एमसीक्यूज, जो कि आपकी क्वांटिटी जो है वो भी इम्प्रूव हुई है, आपका नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी इम्प्रूव हुआ है। और ना सिर्फ हमने रैंडम एमसीक्यूज डाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आपके जो एमसीक्यूज हैं वो इसमें हमने डाले हैं। तो उसका बड़ा फायदा आपको हो सकता है, आप जो है यहाँ से एमसीक्यूज कर सकते हैं। बल्कि हम इसका एक छोटा सा सेट सिलेक्ट करते हैं 10 एमसीक्यूज का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि स्पेशली आप कैसे एमसीक्यूज टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिक्स सेकंड इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इस तरह से हम इसको रैंडमली कर लेते हैं। ऑब्वियसली अब हम जो है इसको नहीं कर रहे होंगे उस तरह से। आपकी ये एमसीक्यूज हमने सिलेक्ट कर लिए, जैसे ही आप इसको इस टेस्ट को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको ये बताएगा कि आपके करेक्ट आंसर कौन से हैं, ठीक है जी। ये बता रहा है कि यार ये आपका करेक्ट नहीं है, ये रेड हो गया, ये आपका करेक्ट है, जो कि रैंडम हमने सिलेक्ट किया। हालांकि आई एम वेरी बैड एट मैथमेटिक्स, सो ये जो है आपका अगेन ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। रैंडमली हमने सिलेक्ट किए तो आपको पता चल गया। आप भले 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी आपको पता चल रहा होगा कि यार जो है कितने मेरे एमसीक्यूज सही हो रहे हैं, कितने मेरे गलत हो रहे हैं। तो इससे ज्यादा एक एस्पायरेंट को क्या चाहिए कि हर चीज उसको उसके सामने पड़ी हो, आपको सामने नजर आ रहा हो। इसको हम क्विकली सबमिट करते हैं इस टेस्ट को, हमें पता चल जाएगा कि कितने, जितने अब हमने सिर्फ जो है कोई चंद ही एमसीक्यूज सिलेक्ट किए हैं, 20 सेकंड्स हमने लिए हैं इसमें। अब जो है हमें बताएगा कि हमारे करेक्ट कितने थे, हमारे रॉन्ग देखें। ये हमने जो अटेम्प्ट किए थे सिर्फ उसका बताया है, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा जो है रॉन्ग है। इस तरह से आपको जो है ये सिस्टम बता रहा होता है। सीआरक्यूज आप यहाँ से जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप सीआरक्यूज अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट अभी पेंडिंग है वो ये कि जब आप लेक्चर सुनते हैं तो मैडम उम्र रुबाब ने, ये टीचिंग लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूँ,
आपको हर लेक्चर की एंड में CRQs की असाइनमेंट दी हुई होती है, ठीक है जी। वो आपके CRQs चेक हो रहे होते हैं। एक असाइनमेंट आपको यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर आप टॉपिक सेलेक्ट करके अपना CRQ लिख रहे होते हैं। ये जो CRQ आप सबमिट करते हैं, ये भी आपका इंस्ट्रक्टर मैडम उमेरुबा भी चेक कर रही होती हैं, और ये CRQ आपका चेक होके फिर यहाँ पर आपका ये वही डैशबोर्ड है जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आपका वो अच्छा देखें, अब एक चीज इंपॉर्टेंट, ये मैंने एक दिन में ये जो मैंने सिलेक्ट किया MCQs मैंने किए, 1 डे स्ट्रिक जो है ना मेरी बन गई, ठीक है जी। MCQs मैंने सिलेक्ट किए, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई, ठीक है जी। उसके बाद हम ये CRQ पे आ जाते हैं। ये CRQ हमारे इवेल्युएट होके आपको इसका आंसर मिल जाता है, इसका फीडबैक मिल जाता है। तो ये आपकी, ये समझे कि सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे आपकी जो लर्निंग हो रही है, आपको जो चीजें मिल रही है, वो इस तरह से मिल रही है कि वो आपका कंप्लीट एक स्टडी प्लान बन रहा है, कंप्लीट आपका स्टडी पैक बन रहा है। आप किसी रैंडम अकेडमी से नहीं पढ़ रहे, आप मोस्ट ऑथेंटिक अकेडमी से पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस का ख्याल रखती है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स का ख्याल रखती है, जो कि आपके टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखती है, जो कि आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करती है, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड करती है, ताकि आप बेस्ट परफॉर्म कर सकें। एंड हमेशा याद रखें, सिंध ऑफिसर्स अकेडमी का गोल ये नहीं है कि आप सिर्फ पास हो जाएं। सिंध ऑफिसर्स अकेडमी का गोल ये है कि आप टॉप पोजीशन लें। अगर सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे एस्पायरेंट कोई पढ़ रहा है, तो उसका गोल ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पास नहीं होना, मुझे बल्कि अच्छे नंबरों में मुझे पोजीशन लेनी है, मुझे टॉप करना है। तो ये विजन लेके आप चलें। ये एकेडमी का यहाँ पर नंबर आ जाता है, आप इसको बखूब एक्सप्लोर करें, इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें, हर फीचर को अंडरस्टैंड करें। जब भी जहां भी कोई इशू आ रहा हो, फौरन इस नंबर पे राब्ता करें एंड हमें बताएं कि सर ये चीज हमें समझ नहीं आ रही, ये चीज हमें बताएं। पूरी टीम आपको रिप्लाई देने के लिए बैठी होती है, और बहुत ही जो है आपकी जो टीम होती है वो अच्छे तरीके से आपको गाइड करती है। अगर नहीं गाइड करती मुझे बताएं, मैं आपको जो है मेक श्योर करूंगा कि आपको जो है सही से चीजें गाइड की जा रही हूँ और सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। टीम जो बैठी हुई है आपके लिए, वो 100% आपको जो है टाइम देगी, आपको गाइड करेगी हर चीज के बारे में। सो इस चीज से बेफिक्र हो जाए कि आपको अगर सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो बेफिक्र हो जाए इस चीज से। एंड अगेन सारी चीजें इसमें हमने कोशिश की है कि कवर की है, एंड अभी भी आप इसको एक्सप्लोर करें, इसको समझें, इसको प्रैक्टिस करें। कोई भी इशू आ रहा है, डू लेट अस नो ऑन दिस नंबर। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, एंड सिंध ऑफिसर्स अकेडमी के सारे फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें एंड इनका फायदा उठाएं। आप अगर इनका फायदा उठा रहे हैं तो हमें जो है बेहद खुशी होगी, एंड हमें भी सेटिस्फिकेशन आएगी कि यार जितनी मेहनत सिंध ऑफिसर्स अकेडमी की टीम कर रही है, तो उतना आप लोगों को भी रिवार्ड भी मिल रहा है, और जो है आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप लोगों की चीजें बेहतर हो रही हैं। ठीक है जी, साइनिंग ऑफ नवीद हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।